हेलो फ्रेंड्स, टुडे मैं जाकिर हुसैन। मैं आज रिजवानी सक्सेस क्लब की तरफ से आपको आज बताने जा रहा हूं कि बेसिक कंपटीशन की तैयारी क्यों कर रही है। क्योंकि देखा गया है कि लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उम्र गुजर जाती है लेकिन कम्पीट नहीं कर पाते। उसका कारण यही है कि उनके पास ना प्लानिंग होती है ना तो स्ट्रेटजी होती है कि हमें कंपटीशन को बीट कैसे करना है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसके कंपटीशन की तैयारी की प्लानिंग कैसे करते हैं, उसका स्ट्रेटजी कैसे करना है। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है, आप अपना जो भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, पहले अपना सेक्टर डिसाइड कीजिए। आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं? आप बीपीएससी यूपीएससी करना चाहते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं। जब आपका सेक्टर डिसाइड हो जाता है उसके बाद उसका क्या कीजिए, कंसर्न एग्जाम, जो भी कंसर्न एग्जाम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस डाउनलोड करना है। पहले आपको सिलेबस को समझिए कि उस सिलेबस में एक्चुअली पूछता क्या है, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बस रैंडमली आप जाते रहते हैं। आप सिलेबस देखने के बाद आप क्या कीजिए, उसका पहले बेसिक प्रिपेयर करना है। किसी भी चीज़ का पहले सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है बेसिक। जब आपका बेसिक फाउंडेशन मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक आप बहुत अच्छा करने लगेंगे। उसके बाद बेसिक प्रिपरेशन के बाद क्या होता है, आपका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस जितना मेहनत जितना ज़्यादा करेंगे आप उतना परिपक्व होते जाएंगे, उतना अच्छे फील्ड में माहिर होते जाएंगे। नेक्स्ट, बेसिक प्रिपरेशन इन जनरल। बेसिक प्रिपरेशन जनरली देखा गया है कंपटीशन के 4 ही पिलर होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। इन सारे चीज़ों पे कैसे कमांड करना है वो मैं आपको एक बाय एक बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट, मैथ में सबसे पहले क्या करना है, मैथ में सबसे पहले चीज़ कैलकुलेशन मेन चीज़ होती है। कैलकुलेशन जिसका जितना फास्ट होता है मैथ पे उसके उतना कमांड होता है। इसके लिए आपके 1 to 50 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मतलब वर्ग और वर्गमूल आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। अगर आप वर्ग और वर्गमूल बाय हार्ट याद कर लेते हैं तो क्या होता है, किसी चीज़ को आपको पार्टिकुलर मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरा चीज़ है 1 to 30 क्यूब मतलब घन और घनमूल आपको पूरा बाय हार्ट याद होना चाहिए। घन और घनमूल अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाती है। तीसरा है आपके 1 to 50 आपका टेबल याद होना चाहिए। 1 to 50 अगर आपने टेबल याद कर लिया तो आपको कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, यह आपको बाय हार्ट होना चाहिए। चौथा चीज़ है आपको ऑल फार्मूला, सारे फार्मूले याद होने चाहिए। आपके जितने भी मेंसुरेशन फार्मूला है, ट्राइगोनोमेट्री फार्मूला है, जितने भी अलजेब्रा फार्मूला है, सारे आपको बाय हार्ट होना चाहिए। जैसे वृत्त का पाई आर स्क्वायर, शंकु का 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यू, इस तरह से आपको हर चीज़ बाय हार्ट याद होना चाहिए जिससे आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट के बाद मैथ के बाद आपका नंबर आता है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, इसको जनरली बिहार के लड़के ज़्यादातर इंग्लिश में ही छटते हैं। इसका कारण यही है कि वो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं और इंग्लिश को ऐसा लेते हैं कि जैसे इंग्लिश बहुत बड़ा उन पर धमाका हो गया है। तो इंग्लिश के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपको वर्ड पावर। वर्ड पावर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा आप इंग्लिश को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जनरली आप एक का डेली रूटीन होना चाहिए, कम से कम 5 से 10 नए वर्ड आपको डेली सीखने। इसके लिए बहुत सारे ऐप हैं, वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं या न्यूज़पेपर से भी 5 से 10 डेली करंट वर्ड आप सीख सकते हैं। इसके अलावा ग्रामर रूल जनरली कॉमन एरर में ज़्यादातर देखा गया है कि ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है तो आप एरर पकड़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम में चाहे डिफेंस एग्जाम में जनरली ग्रामर से कॉमन एरर पूछा जाता है, वो तो ग्रामर रूल आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि टेंस, किसी इंग्लिश को समझने के लिए टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। टेंस अगर आप अच्छी तरह से समझ गए हैं तो आपका इंग्लिश पे बहुत अच्छा कमांड हो जाता है। उसके बाद यूज ऑफ प्रीपोजिशन, सिंटैक्स, ये जनरली कॉमन एरर में जहाँ पे बहुत सारी गलतियों को फाइंड आउट करना है वहाँ ये चीज़ जनरली देखा जाता है कि प्रीपोजिशन और सिंटैक्स का सही यूज नहीं कर पाने से लोग गलती कर बैठते हैं। दूसरा है यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल ए एंड दी का यूज कहाँ कहाँ कैसे होता है ये आपको जानकारी रखनी चाहिए। पूरा बेसिक स्ट्रक्चर इंग्लिश कंपटीशन का इन्हीं सब से मिलकर आता है। नेक्स्ट, रीजनिंग एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। रीजनिंग में सबसे पहले चीज़ है आपको कोड डिकोड के लिए बेसिक चीज़ें A to Z आपको अल्फ़ाबेट्स एक नंबर याद होना चाहिए। जैसे O को कितने नंबर पे, O 15 नंबर पर, R का नंबर कितना, 18 नंबर है। इससे आपको बहुत सारे रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। और डायरेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको डायरेक्शन माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपका डायरेक्शन जैसे नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट एंड वेस्ट, ये सब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ है, इसी से सारे रीजनिंग तैयार होती हैं। नेक्स्ट, अब सबसे बड़ा मेन सब्जेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज पे कमांड कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसकी शुरुआत अगर आपने इनिशियल स्टेज से कर दी है तो आपका जनरल नॉलेज आसानी से कमांड हो सकता है। जनरल नॉलेज के लिए सबसे पहले आपको 6 to 10 NCERT की CBS बोर्ड की बुक आपको बाय हार्ट
2 से 3 बार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी की अगर आप बुक पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक जनरल नॉलेज का बेसिक क्लियर हो जाता है। साइंस एंड सोशल साइंस मतलब समाज और विज्ञान की बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक, गेस्ट पेपर और ये से आपका कमांड नहीं हो पाएगा। एक जनरल नॉलेज के लिए एक लूसेंट जनरल नॉलेज की बुक आती है, जो लूसेंट जनरल नॉलेज आपको बेसिक प्रिपरेशन के लिए में बहुत मदद करता है। आप उसको ले लें और उसको डेली कम से कम 2-3 पेज डेली पढ़ते रहें, इससे आपका जनरल नॉलेज कुछ दिनों में अच्छा खासा हो जाएगा। डेली न्यूज़, आप ऑलरेडी मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट को अपडेटेड होना चाहिए, तो अपना डेली न्यूज़ आप जो भी सुनते हैं डेली न्यूज़ का आपका जानकारी होनी चाहिए। RS TV बहुत अच्छी न्यूज़ है, जिससे आपको 30 to 40 मिनट में बहुत सारे न्यूज़ सुन सकते हैं। कोई भी करंट अफेयर्स का एक वीडियो आप डेली 30 to 40 मिनट देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा वर्ल्ड में इंडिया में सराउंडिंग में क्या चल रहा है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टडी 3 ईयर्स। जैसे सपोज आपने 12 कर लिया, 12 के बाद आपको पहले सेक्टर डिसाइड करने के बाद आपको करना है क्या है कि टाइम मैनेजमेंट करना है कि 3 साल 4 साल में मेरे को जॉब लेना है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको 3 साल मिनिमम होना चाहिए। 3 साल में आपको क्या करना है, फर्स्ट 1 ईयर आपको अपना बेसिक प्रिपरेशन करना चाहिए। बेसिक के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मैथ और इंग्लिश, रीजनिंग और जीके में क्या क्या करना है। उसके बाद सेकेंड ईयर में आपको बेसिक प्लस प्रैक्टिस दोनों करनी है। बेसिक और प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होने लगता है। थर्ड ईयर में क्या करना है, केवल आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा सेट बना पाएंगे, उतने अच्छे आप एग्जाम में मार्क्स क्लियर कर पाएंगे।